गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे जनरल एंट्रीज एज वेल एज हम देखेंगे फाइनल अकाउंट। तो फटाफट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे ट्रीटमेंट होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन रहता है। हम जनरल एंट्री से शुरुआत करते हैं। इसमें केवल जनरल एंट्री पूछी गई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इसके फाइनल अकाउंट भी बनाएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। ए बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। यानी दो पार्टनर थे, उनके पास क्रेडिटर थे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यानी डाउटफुल डेट्स आपको लायबिलिटी में दे रखे हैं। देखो डेटर में से भी घटा के दिए जा सकते थे, लेकिन दिए कहाँ गए हैं? लायबिलिटी में। और यही अच्छा है, ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है, जनरल रिजर्व दिया गया। कैपिटल्स हैं ए और बी की। कैश दे रखा है एसेट साइड में, डेटर्स हैं स्टॉक, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। एडजस्टमेंट क्या बोलता है? ऑन द अबाउट डेट सी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ व्हिच विथड्रॉन बाय ए एंड बी। Debtor of 1,500 will be written off as a bad debt and a provision of 5% will be created for bad and doubtful debts। इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा ट्रीटमेंट का एक वीडियो बना रखा है bad debt से रिगार्डिंग, उसको आप प्लीज चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल में। Outstanding salary will be paid off, stock will be depreciated by 10%, furniture by 500 and plant and machinery by 8%। Investment 2,500 not mentioned in the balance sheet were to be taken into the account। मैं भी केवल पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, हम एक एक करके आराम से इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। A creditor of rupees 2,100 not recorded in the books was to be taken into the account. It was decided not to distribute general reserve. The one thing that has to be mentioned here। मैं इसके बारे में भी आपको क्लियर करता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ क्लियर करने की, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी लिया हुआ है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री और द अबव ट्रांजैक्शन। मैं आपको बताऊँ सिमिलर जो क्वेश्चन है, जो ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 8 मार्क में। ये ध्यान रखें, ये इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। ये बोर्ड एग्जाम में आया है 8 मार्क में। तो हम इसकी शुरुआत से जनरल एंट्री करना शुरू करते हैं। देखिए जनरल एंट्री की शुरुआत कहां से होगी अगर पूछा जाए। जनरल एंट्री की शुरुआत होती है लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी साइड में हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा आइटम तो नहीं है, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, पुरानी बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट में जितने भी प्रॉफिट लॉस या रिजर्व होंगे वो किसने बनाए होंगे? पुराने पार्टनर ने। तो इसमें हक किसका होगा? पुराने पार्टनर्स का। तो ध्यान रखना, पुराने रिजर्व्स, पुराने फंड, पुराने प्रॉफिट, पुराने लॉसेस, इन सब में किसका हक रहता है? पुराने पार्टनर्स का। तो वो पुराने पार्टनर्स में नहीं, ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो अगर मैं लायबिलिटी साइड से देखूं तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में केवल एक ही है, वो है जनरल रिजर्व। वो क्या है? जनरल रिजर्व। अब हम क्या करते हैं? जनरल रिजर्व को बांट देते हैं, लेकिन क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन वाले ने क्लियर कर दिया है कि भैया जनरल रिजर्व को नहीं बांटना। जनरल रिजर्व को अगर आपने अभी नहीं बांटा तो क्या होगा? क्योंकि ये जनरल रिजर्व तो किसका पैसा है? ए और बी का है। ए और बी ने अपने प्रॉफिट में से कम करके रखा हुआ है 3:2 में। अगर आपने इसे अभी नहीं बांटा तो फिर नया पार्टनर सी आ गया है, तो सी को भी शेयर देना पड़ेगा। तो होता क्या है, इसके रिगार्डिंग भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर कोई प्रॉफिट या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, किसी कारण से क्वेश्चन बोल देता है नहीं करना है, तो ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर से क्या करते हैं? जितना भी फ्यूचर में उसे जनरल रिजर्व का शेयर मिलने वाला है उसे अभी ही ले देते हैं। मतलब क्या? मतलब कि जनरल रिजर्व अगर 6,000 है, जैसे यहाँ 6,000 है, और अगर अभी तो बट नहीं रहा है तो नियर फ्यूचर में तो बटेगा ना। तो नियर फ्यूचर में बटेगा तो सी को कितना शेयर मिलेगा? सर सी एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के लिए। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? 1/6। तो यानी कि सी का इसमें हक कितना हो जाएगा नियर फ्यूचर में? यानी कि सी को 1/6, 6,000 का 1/6 कितना हुआ? He will entitled to get ₹1,000 out of this reserve if the reserve did not distributed now। यानी कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो क्या होगा कि फ्यूचर में सी को इसमें से कितना रुपए देने पड़ेंगे? 1,000 रुपए सी को देने पड़ेंगे। तो ए और बी क्या बोलेंगे? ए और बी बोलेंगे कि आपको फ्यूचर में अब जनरल रिजर्व में से 1,000 रुपए मिल जाएंगे। ऐसे तो हमें नुकसान हो जाएगा क्योंकि ये तो हमारा प्रॉफिट था। तो आप एक काम करो, आप क्या करो? 1,000 रुपए हमें दे दो। क्या कर दो? 1,000 रुपए हमें दे दो। तो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं। दो तरीके क्या है? 1,000 रुपए सी देगा, यानी कि सी अपनी कैपिटल को भी कम कर सकता है।
लेकिन जनरली आप लोग कभी कैपिटल को कम करके मत दिखाइएगा। सी की क्या करोगे आप, सी का या तो करंट अकाउंट या लोन अकाउंट डेबिट कर देना। क्या करोगे, या तो करंट अकाउंट या लोन अकाउंट। तो मैं लोन अकाउंट में इसको प्रेफर करूंगा। तो देखिए सी कौन है, न्यू पार्टनर, सी इज करंट अकाउंट या फिर लोन अकाउंट। एज अ केस में भी आप जो भी कर सकते हैं, मैं भी करंट अकाउंट ही करूंगा चलो, लेकिन आगे मैं लोन ही करूंगा। कितने रुपए, 1000 रुपए। क्यों 1000 रुपए किया, क्योंकि 1000 रुपए का जो रिजर्व है फ्यूचर में सी को मिल जाएगा, तो सी को हो जाएगा फायदा और नुकसान किसको हो जाएगा, ए और बी। और ए और बी नुकसान खाना नहीं चाहेंगे, तो वो क्या कहते हैं कि ए और बी बोलेंगे सी से तुम मुझे अभी 1000 रुपए दे दो, बाद में हम आपस में 6000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जितना लॉस ए और बी को फ्यूचर में होने वाला होगा, किस कारण से, इस रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन से, किसमें, सी में, वो लॉस वो अभी किससे रिकवर कर लेंगे, सी से रिकवर कर लेंगे, जिससे कि उनका लॉस नलिफाई हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। C's current account debit to A's capital account and to B's capital account। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो कि है 3:2। 3:2 में अगर मैं 1000 रुपीज को बांटूंगा तो आएगा 600 रुपए और 400 रुपए। हम लिखेंगे बीइंग शेयर ऑफ रिजर्व, शेयर ऑफ जनरल रिजर्व एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर, एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स। प्लीज ध्यान दें, ये कब किया जाता है, ये एडजस्टमेंट ध्यान रखना। ये एडजस्टमेंट यानी कि ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर से जनरल रिजर्व का शेयर या प्रॉफिट का शेयर या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का शेयर कब मांगते हैं, वो तब मांगते हैं जब क्वेश्चन वाला ये मेंशन कर देता है कि भाई इस अमाउंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो ओल्ड पार्टनर क्या कहेंगे, जो भी लॉस होने वाला है उनको फ्यूचर में इस रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि फ्यूचर में ये रिजर्व 3 में बटेगा, 2 में नहीं बटेगा, तो जो भी लॉस फेस करने वाले हैं वो अभी रिकवर कर लेते हैं। कौन, ओल्ड पार्टनर, किससे, न्यू पार्टनर से। तो ये तरीका है। रिजर्व हमने बांटा नहीं, लेकिन रिजर्व को बांटने से जो लॉस होने वाला है उसको रिकवर कर लिया, एडजस्ट कर लिया पार्टनर्स ने आपस में। तो ये है एंट्री। ध्यान रखना, इस केस में जनरल रिजर्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द जनरल रिजर्व विल रिमेन इनअफेक्टेड एंड द रिमेन अमाउंट द रुपीस 6000 विल रिटेन इन द बैलेंस शीट, इन द न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में वो 6000 रुपए आएगा। बाकी और कोई आइटम इसमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला नहीं है। अगर होता तो वो उसके अकॉर्डिंग ही हम करते। बाकी और आइटम डिस्ट्रीब्यूट होने वाला होता तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ कंडीशन केवल किसके लिए दी गई थी, जनरल रिजर्व के लिए, कि बोला था कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अगर यहाँ बोलो क्या होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता। क्या होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता और जनरल रिजर्व भी होता। तो जनरल रिजर्व के लिए तो हमें ये ट्रीटमेंट करना पड़ता और प्रॉफिट और लॉस को क्या करना पड़ता, डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के केस में क्वेश्चन ने कोई भी ट्रीटमेंट यानी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। प्लीज ध्यान रखना इस बात का। इसके लिए वीडियो मैंने पहले बना रखा है, ये रिवाइज हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो पहली एंट्री बन गई। एसेट साइड से देखते हैं, कुछ बढ़ने वाला तो नहीं है। एसेट साइड से क्या क्या चीजें बढ़ सकती हैं, लॉस, दूसरा गुडविल, ओल्ड गुडविल, दोनों ही नहीं है यहाँ। नेक्स्ट पे आते हैं, नया पार्टनर आया है 16 शेयर के लिए, कुछ लाया भी है। 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 फॉर ए शेयर ऑफ प्रीमियम। तो नया पार्टनर जब पैसा लाता है तो अब बैंक में करोगे, कैश में करोगे, ये डिसीजन कैसे लोगे आप। एसेट में देखोगे कैश अकाउंट है या बैंक है, कैश अकाउंट है तो आप कैश करोगे। क्या करोगे, कैश। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कितना लाया, 30,000 कैपिटल के लिए लाया और 10,000 गुडविल के लिए लाया, प्रीमियम कैश में लाया। मतलब है प्रीमियम का मतलब ही है वो गुडविल किस में लाया है, कैश में लाया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो प्राइवेटली पे किया था तो हमने उसकी एंट्री नहीं की थी। यहाँ प्राइवेटली का कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए मतलब ये है कि वो कैश में लेके आया है। तो 30,000 कैपिटल, 10,000 प्रीमियम, टोटल कैश फर्म के पास आ जाता है कितने रुपए, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए को हम अब दिखाएंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना है 40 में से 30,000 तो उसकी कैपिटल है और टू क्या, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल है कितना, 10,000। आपको पता है ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लाता है, वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए। क्यों लाता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने उसे प्रॉफिट में शेयर दिया है 1/6। अब 1/6 दिया है इसीलिए तो सैक्रिफाइस हुआ है ना।
ओल्ड पार्टनर ने जो सैक्रिफाइस किया है इसके बदले में कॉम्पनसेट कर रहा है वो गुडविल के रूप में। तो बीइंग क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, आप नरेशन लिखेंगे। तो 2 एंट्री हो गई, मैं ये नरेशन मिटा दे रहा हूं क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही वो प्रीमियम लाता है, प्रीमियम तो फर्म में लाया क्योंकि फर्म इन्वॉल्व हो गई ना, पैसा फर्म में आया, फर्म की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, इस प्रीमियम को किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे जिसने सैक्रिफाइस किया हो, जिसने सैक्रिफाइस किया हो। अब आपको कैसे पता चले इस क्वेश्चन में कि सैक्रिफाइस किसने किया है, ओल्ड रेशियो दिए हुए हैं, कहीं पे भी सैक्रिफाइस की कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, कहीं पे भी न्यू रेशियो मेंशन नहीं है। तो अब क्या करें, तो अब ये किया जाता है कि या तो आप सैक्रिफाइस निकाल लो या एक शॉर्टकट है कि ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएंगे, सैक्रिफाइस हो जाएंगे। किस केस में, जिस केस में आपको न्यू रेशियो नहीं दिया होता है या सैक्रिफाइस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो हम ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइस मान लेंगे। उसी रेशियो में हम प्रीमियम या गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल के ट्रांसफर किया जाता है, ध्यान रखिए, डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000 and 4,000 being premium for goodwill transfer to sacrificing partners capital account। ओल्ड मत लिखना, sacrificing partners capital account, जिसने sacrifice किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हुआ क्या सिस्टम, देखिए, नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लाया, कैपिटल तो फर्म ने अपने पास रख लिया क्योंकि वो किसका पैसा है, सी का पैसा है, सी को बाद में वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रीमियम सी का पैसा नहीं है, सी ने ये किसके लिए लाया है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो फर्म ने क्या किया, इसको ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ओल्ड पार्टनर इस पैसे का क्या करना है, विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो आपको यही एंट्री करनी है, छोड़ देना है। देखते हैं आगे चलेगा। प्रीमियम लाया, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय ए एंड बी। जब तक विड्रॉन वर्ड यूज ना हुआ हो तब तक आप विड्रॉ की एंट्री नहीं करेंगे, प्लीज ध्यान दें। विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करने से क्या हुआ, फर्म के पास जो पैसा आया था वो वापस चला गया, लेकिन क्या पूरा चला गया, नहीं, कह रहा है कि आधा विड्रॉ किया। तो विड्रॉ करा तो आपको पता है कि एसेट कम होगी फर्म की। कौन सी एसेट कम होगी, कैश। पहले जब कैश आ रहा था तो एसेट बढ़ी, अब कैश गया तो एसेट क्या हो जाएगी, कम। और जब भी एसेट कम होगी तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट। क्यों करोगे क्रेडिट, क्योंकि एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, कम होंगे तो एसेट हो जाएगी क्या, क्रेडिट। तो टू कैश जाएगा। और रिसीवर कौन है, कौन ले गया, ए और बी। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों हो जाएंगे बेटा डेबिट। जितना जितना प्रीमियम गया है उसका आधा, 6,000 का आधा कितना, 3,000, 4,000 का आधा कितना, 2,000, क्योंकि लिखा है कि आधा प्रीमियम ही विड्रॉ हुआ है। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, विड्रॉ कर लिया। आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। पहला एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, पहला एडजस्टमेंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ऊपर वाले में से जनरल रिजर्व वाला भी ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं डेटर्स। अभी जो डेटर का लोचा है, ये सारे के सारे डेटर, आउटस्टैंडिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर, ये सब के सब किससे रिलेटेड है, रीवैल्यूएशन से। तो अब रीवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूं, अदरवाइज इसको पॉज करके आप एक बार नोट कर लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जनरल एंट्री पे। मैं पहले ही बता चुका हूं बैड डेट की एंट्री क्या होती है, रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है डेटर ने पैसा नहीं दिया, डेटर ने पैसा नहीं दिया तो मतलब डेटर कौन है, डेटर एसेट है। एसेट का पैसा नहीं मिला तो मतलब क्या हुआ, डेटर कम हो गए। और डेटर क्योंकि एसेट है और कम हो रहे हैं तो हम उस केस में डेटर को करेंगे क्रेडिट। डेटर को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कम हो रहे हैं। किस कारण से कम हो रहे हैं, सर एक लॉस हो गया, और लॉस क्या है, बैड डेट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, राइट। 1,500 रुपए से आपने क्या कर दिया, आपने तो क्या किया, उन्होंने पैसा मार दिया। बीइंग डेट ट्रीटेड एज बैड, बीइंग डेट ट्रीटेड एज बैड, यानी कि हमने
जो डेट थे उनको क्या मान लिया है, मृत मान लिया है, उनसे पैसा नहीं मिलेगा। अब 1500 रुपए का इसके रिगार्डिंग में पूरी एडजस्टमेंट का एक वीडियो बना चुका हूं, वहां देख लेना, अभी भी बता रहा हूं। अब बैड डेट यानी लॉस तो हो गया, इस लॉस की रिकवरी कहां से करें? 11th में हम पढ़ते थे कि लॉस की रिकवरी होती है पीएल अकाउंट से, यहां होगी रिवैल्यूएशन से। लेकिन ध्यान रखना, इस लॉस की रिकवरी के लिए पहला चांस किसको मिलेगा? प्रोविजन को। प्रोविजन फॉर बैड डेट को अगर बनाया है तो फर्म ने, देखते हैं बनाया नहीं। लायबिलिटी साइड पे देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट बिल्कुल है। कितने रुपए का बना रखा है? 2000 का। आपके पास बैड डेट को रिकवर करने के लिए पहले से ही प्रोविजन है 2000 का। आपके बैड डेट कितने में? 1500, तो रिकवर तो आराम से हो सकते हैं। तो हम इस लॉस को रिकवर करते हैं प्रोविजन से। आपको पता है, देखो लायबिलिटी में है ना प्रोविजन, तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कैरी करती है, रिकवरी होगी प्रोविजन से, तो प्रोविजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रोविजन कम हो जाएगा तो हम प्रोविजन को क्या करेंगे? डेबिट। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट। क्यों हुआ? लायबिलिटी कम हो रही है 1500 रुपए से। क्यों? क्योंकि ये लॉस को रिकवर कर रहा है। बैड डेट डेबिट हुआ था, इसको हम क्रेडिट कर देंगे जिससे कि बैड डेट का बैलेंस खत्म हो जाएगा। बैड डेट अकाउंट 1500 बीइंग बैड डेट रिकवर्ड या ट्रांसफर्ड, जैसा कि आप लिखो, रिकवर्ड हो गए यहां से प्रोविजन से। अगर प्रोविजन नहीं होता, हमारे पास होता ही नहीं प्रोविजन ओल्ड बैलेंस शीट में, तो फिर इस लॉस की रिकवरी कहां से होती? सोल प्रोप्राइटर करता है पीएल अकाउंट से, पार्टनरशिप में होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो क्या डेबिट होता? रिवैल्यूएशन। लेकिन यहां रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं होगा क्योंकि प्रोविजन अवेलेबल है। अब ध्यान दो, प्रोविजन हमारे पास 2000 था, 1500 रुपए बैड डेट की रिकवरी हो गई, तो अभी हमारे पास प्रोविजन केवल 500 रुपए बचा है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन वाला। एंड प्रोविजन फॉर 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब बोलता है कि 5% का जो है प्रोविजन हमने बनाना है, 5% का प्रोविजन बनाना है। कितने का प्रोविजन बनाना है? 500 का ही बचा प्रोविजन हमारे पास, ध्यान रखें। बनाना कितना है? ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे? डेटर देखेंगे, डेटर है सर 18,000, कितने के हैं? 18,000 के। कभी ऐसी गलती मत करना, सबसे पहले डेटर में से बैड डेट माइनस कर दो, क्योंकि जो डूब गया उसमें प्रोविजन नहीं बनाया जाता। तो 1500 रुपए के डेटर तो डूब गए, बचे कितने के? 16,500 के। कितने के बचे? 16,500 रुपए के डेटर बचे हैं। अब केवल 1500 तो डूब गए ना, देखो ये डेटर को कम कर दिया आपने, तो फिर प्रोविजन जब बनाओगे तो इन डेटर पर नहीं मिलेगा, वो तो कम हो चुके हैं। तो 16,500 का 5% निकाल लेते हो आप। कितना निकाल लेते हो? 5%। तो ये आता है 825 रुपए। कितना आता है? 825 रुपए। फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। डेटर ₹1,500 will be written off as bad debt and a provision of 5% will be created for bad and doubtful debts. 5% का प्रोविजन बनाना है डेटर पे, तो डेटर पे 5% का प्रोविजन कितना होता है? 825 रुपए। 500 तो हमारे पास पहले से ही है ना, तो क्या करें? ध्यान रखना, 825 से बढ़ा मत देना, 825 बनाना है बोल रहा है। वो बोल रहा है कि प्रोविजन 5% होना है डेटर का। कितना परसेंट होना है? 5%। तो 5% तो इस हिसाब से कितना हुआ? 825। अगर आपने 825 ही 500 में ऐड कर दिया तो ये 1325 हो जाएगा, जो कि 5% से बढ़ जाएगा। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास प्रोविजन कितना पहले से? 500 है, कितना बनाना है? 825। तो क्या करोगे कि प्रोविजन 825 हो जाए? आप बोलोगे सर इसमें 325 और बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? 325 रुपए। तो 325 रुपए बढ़ा देते हैं, प्रोविजन 325 रुपए बढ़ गया। प्रोविजन क्या है? 500 पहले से था, कहां से आया 500? बताओ तो जरा, दिमाग लगाओ। प्रोविजन था 2000 रुपए, रिकवरी हुई 1500, तो बचा कितना? 500, वहां से आया 500। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा। तो 325 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, जिसके कारण प्रोविजन कितना पहुंच जाएगा? 5% ऑफ डेटर का। तो प्रोविजन बढ़ रहा है, क्रेडिट कर देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्यों है? लायबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 325 रुपए से। लेकिन ये पैसा लाओगे कहां से? ये लाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन को डेबिट करके 325 रुपए बीइंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लो भाई, इन 3 एंट्री में से एक ही जगह रिवैल्यूएशन आया, इसका इंपैक्ट भी मैं बता दूं। डेटर यहां 1500 से कम हो गए, बैड डेट तो यहीं खत्म हो गया। यहां डेबिट हुआ था, यहां क्रेडिट हो गया, तो कहीं नहीं आएगा। केवल डेटर को अपने 1500 से पहले कम करना पड़ेगा।
प्रोविजन जो है अब कितना हो जाएगा 825। कैसे? पहले प्रोविजन 2000 था, 1500 यहां कम हो गया, 500 बचा, 500 में 325 और ऐड हो गया तो 825 हो गया। उसी प्रकार से रिवैल्यूएशन को आपने डेबिट करना पड़ेगा 325 से। बढ़ेंगे आगे भी बनाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, अगर समझ नहीं आया तो वहां प्लीज देख लें। इसके बाद आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी मेरे को आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 पेड ऑफ दे दिया, पैसा गया, एसेट कम हो गई, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, कैश को क्रेडिट कर दिया, पैसा गया ना 2000 रुपए, कहां गया सर? लायबिलिटी का पेमेंट हो गया, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कैरी करती है, पेमेंट होने से कम हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी तो डेबिट करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट। इंपैक्ट क्या पड़ा बताता हूं। इंपैक्ट ये पड़ा, ध्यान रखना इसमें रिवैल्यूएशन नहीं आया बेटा, इसमें वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, आपने इसका केवल पेमेंट किया है। तो यहां पर वो आउटस्टैंडिंग सैलरी नई बैलेंस शीट में नहीं आएगी क्योंकि पेमेंट हो गई है और आपका कैश कम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वाला बोलता आउटस्टैंडिंग सैलरी विल नॉट रिक्वायर टू पे, उसको पे करने की जरूरत नहीं है, तो कैश की जगह रिवैल्यूएशन आ जाता है। क्यों? पैसा तो देना ही नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी भी खत्म करनी है। जब उसको पेमेंट ही नहीं करना तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन पैसा नहीं जाएगा, उसकी जगह फायदा रिकॉर्ड होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 500 एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%। तो मैं रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देता हूं क्यूमुलेटिवली। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जितने भी लॉस है उससे रिवैल्यूएशन डेबिट होता जाएगा। कौन कौन से लॉस है? स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है तो लिख देता हूं स्टॉक, फिर मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि स्टॉक क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि एसेट कम हो रही है। 10% से तो स्टॉक का 10% निकाल लिया मैंने, 2000 रुपए 20000 था। उसी तरह से फर्नीचर 500 रुपए से तो सीधे दिया है, फर्नीचर का तो परसेंटेज नहीं है, तो फर्नीचर 500 रुपए से कम हो रहा है। बाई लिखा हुआ है, 2 लिखा होता तो मुझे कंपेयर करना पड़ता, ध्यान रखना। प्लांट एंड मशीनरी बाई 8%, प्लांट एंड मशीनरी का 8% निकाल देते हैं, 2 P&M प्लांट एंड मशीनरी का 3200 रुपए। क्यों 3200? क्योंकि वो 40000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है, डेप्रिसिएशन 8% लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट 2500 बैलेंस शीट में नहीं थे, अब रिकॉर्ड करोगे तो एसेट बढ़ जाएगी, फायदा है, ये नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है हमने। क्रेडिटर 2100 के हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टेकन इनटू द अकाउंट। देखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एक लायबिलिटी 2100 की थी जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी, छूट गया होगा गलती से, तो रिकॉर्ड करने से क्या हो जाएगा? लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो लायबिलिटी को क्या किया जाएगा? क्रेडिट, तभी तो बढ़ेगी लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, क्रेडिट करने से आप उसको बढ़ा पाओगे 2100। डेबिट किसको करोगे? रिवैल्यूएशन को, लॉस हो गया। इट वाज डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नलिज्म, ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया, ये वाला भी हो गया, इन्वेस्टमेंट वाला बच गया। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या हो गया, ये सब लॉसेस का ही है, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक बचा इन्वेस्टमेंट वाला। तो हमारे पास लॉस ज्यादा है, मेरे को लग रहा है इस बार। ये हो गया आपका 3 2 5 6 7 7800, 7800 का रिवैल्यूएशन में लॉस रिकॉर्ड हुआ है। तो आप रिलेशन क्या देंगे? बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, या सॉरी बीइंग लॉस ऑन रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड, बीइंग लॉस ऑन रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। चलो लॉस रिकॉर्ड करके फायदे भी रिकॉर्ड करते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर बैडेड वाला आपको मिटा देता हूं, पहले 2 वाले, जिससे कि रिवैल्यूएशन बनाना आसान हो जाए। अब हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और हमारे पास एडजस्टमेंट बची केवल एक, वो कौन सी है? 5th वाली। कौन सी बची है? 5th वाली, इसको ले लेते हैं। तो 5th वाली इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों भी डेबिट? लॉस है क्या? नो, एसेट है ये। एसेट बढ़ती है तो क्या होगी? डेबिट। पहले थी नहीं, अब आ गई है, क्या इंपैक्ट आएगा? नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 2500 के शो किए जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट 2500, एक ही प्रॉफिट था 2500 रुपए का, लॉस है 7800 का। देखिए डेबिट हुआ है 7800 से, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है केवल 2500 रुपए का। तो यहाँ पर लॉस कितना आ गया जरा देखें तो 5300 रुपए का। एक सेकेंड और रुकिए, एक सेकेंड और रुकिए। रिवैल्यूएशन अगेन डेबिट भी तो है 325 से, लो 325 से और डेबिट हो गया तो कितना लॉस हो गया?
5,600, यानी कि टोटल डेबिट हुआ था 7,800 प्लस 325, 8,125 रुपए से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है। क्रेडिट हुआ है केवल 2,500 से, तो नेट डेबिट बैलेंस कितना है रिवैल्यूएशन का 5,625। यहाँ तो नुकसान हो गया ओल्ड पार्टनर्स का। एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करने से क्या हो गया, पार्टनर्स को नुकसान हो गया। अब इस नुकसान को झेलेगा कौन, रिवैल्यूएशन का चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दैट हैज टू बी बियर बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। बियर करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंजॉय करते हैं। यहां लॉस को बियर करना पड़ेगा तो इनकी कैपिटल हो जाएगी कम। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस है कम हो जाएगी कैपिटल। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना रिवैल्यूएशन का लॉस है 5,625 रुपए, 7,800 यहाँ लॉस, 325 यहाँ लॉस, 2,500 यहाँ क्रेडिट है तो वो माइनस हो जाएगा, तो नेट आएगा 5,625। अब इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5,625 इंटू 3 बाई किस रेशियो में 5, ये आ जाएगा 3,375 पहले वाले के लिए, और बी का लॉस आ जाएगा 2,250। तो ये है लॉस को उनको बियर करना पड़ेगा। और कोई जनरल एंट्री बची, सारी तो कर दी हमने, कोई जनरल एंट्री अब हमारे पास नहीं बची, हमने लॉस का डिस्क्रिप्शन कर दिया। द क्वेश्चन इज ओवर एज पर द रिक्वायरमेंट, बट I suggest you to prepare the final account as well, so that we can clarify about the whole thing regarding these type of questions. तो हम फाइनल अकाउंट में फटाफट से तैयार कर लेते हैं। इस लॉस को रिकॉर्ड कर लेना, मैं यहाँ पर वर्किंग पर छोड़ देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट, फटाफट से, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ क्वेश्चन की ना, उतना ज्यादा फायदा है। 8 मार्क का क्वेश्चन आता है बेटा, हाथ से नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखें। तो मैंने क्या बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी रेडी कर लेते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अभी तो हमें पता ही है लॉस हुआ है, तो यहां से क्लैरिफाई हो जाएगा कि कितना लॉस हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा स्मॉल में लिखूंगा, बोलते रहूंगा तो आप समझते रहना। पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिख रहा हूं, स्पेस किल करेगा यहाँ, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, साथ ही साथ 3 पार्टनर है ए, बी और सी। ए बी सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया ये। फिर हम बना देंगे बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट न्यू वाली होगी, हाँ ध्यान, नई बैलेंस शीट। सारे के सारे एक साथ हम बनाएंगे, जिससे हमको ये नहीं लगेगी कुछ चीज छूट गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से आ जाते हैं, क्रेडिटर प्रोविजन फॉर कैपिटल लिख देते हैं। चलो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओल्ड पार्टनर्स है तो ओल्ड पार्टनर के ही बैलेंस लिखे जाएंगे, क्योंकि पुरानों के ही बैलेंस लिखे जाते हैं ब्रॉट डाउन में। 60,000 एंड 40,000 सी का क्यों लिखा जाएगा, वो नया पार्टनर्स का ओल्ड बैलेंस है ही नहीं। अब ये जनरल रिजर्व बढ़ता था, अगर जनरल रिजर्व बढ़ता तो क्रेडिट में आता है। क्यों क्रेडिट में आता? क्योंकि लायबिलिटी में से अगर कोई रिजर्व वगैरह बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ती है। कोई प्रॉफिट या रिजर्व क्या होता है, बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में आता है, लेकिन बढ़ा तो नहीं। फिर भी पार्टनर से अपना हिस्सा ले लिया ए और बी ने। ए और बी ने जो लॉस होने वाला था वो किससे रिकवर कर लिया, सी से। तो सी से रिकवर कर लिया तो आपने एंट्री भी बनाई थी, सी डेबिट हुआ था और ए और बी क्रेडिट हुए। तो क्रेडिट में ही हम लिख रहे हैं सीज करंट अकाउंट लिखा था, याद है तो आपको, करंट अकाउंट। सीज करंट अकाउंट हमने क्या कर दिया था, डेबिट किया था, और ए और बी को क्रेडिट किया था 600 रुपए से और 400 रुपए से। इन्होंने अपनी रिकवरी कर ली। फ्यूचर में अब रिजर्व बढ़े चाहे ना बढ़े, इनको कोई लॉस नहीं होने वाला। किसको, ए और बी को। चलो ये वाला हो गया। एसेट साइड में देख लेते हैं, कोई गुडविल वगैरह तो नहीं है राइट ऑफ करने के लिए, होती तो डेबिट साइड में लिखना पड़ता लॉस या गुडविल को, नहीं है, अच्छी बात है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एंट्री में नया पार्टनर कुछ लेके आया है, ले लेना बाई कैपिटल, सॉरी कैश, बाई कैश। कौन लेके आया, नया पार्टनर।
तो उसकी केवल कैपिटल लिखना, गुडविल मत लिख देना। गुडविल तो वो ए और बी के लिए लेके आया था, तो ए और बी के लिए जो गुडविल लाया था वो प्रीमियम लिखकर कर दो ट्रांसफर, 6000 ये 4000 ये। किस किस को मिलना था वो प्रीमियम? सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर को मिलना था, ए और बी ने ही सैक्रिफाइस किया है, कुछ तो लिखा नहीं था, तो ए और बी में ट्रांसफर। लेकिन ट्रांसफर करने के साथ उनको ये भी लगा कि इसका आधा पैसा निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ जैसे ही किया, फर्म का कैश तो कम हुआ ही, फर्म का कैश। चलो साइमल्टेनियसली मैं कैश भी बनाते जाता हूं आपके पास। कैश हमारे पास था 12000, देखते जाओ। इसमें 30000 रुपए वो कैपिटल के लिए लाता है, फिर 10000 रुपए प्रीमियम लाता है, जिसमें से 5000 वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो 5000 विड्रॉ कर लिया, उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, टू कैश अकाउंट। उसमें देख लेना ए और बी डेबिट हुए होंगे, टू कैश है, तो यानी कि दो जगह आएगा ना, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश को हमने कम कर रखा है, देखो 5000 से, और ए और बी डेबिट हो रखे, तो ए और बी को भी कम कर रखा है, यानी कि लायबिलिटी भी कम हो रही है और एसेट भी कम हो रही है। तो ये आ गया आपका 3000 और 2000। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डेट आउटस्टैंडिंग, ये सब के सब हम एडजस्टमेंट करते हुए चलते हैं। देखिए अब आते हैं डेटर पे। डेटर 1500 रुपए रिटर्न ऑफ हो गए थे, तो डेटर ने क्या, सॉरी बेडेट ने क्या किया, लिख देते हैं डेटर नाम से। डेटर थे 18000 के, इसमें से हम सीधे बेडेट को माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले बेडेट ही है 1500 रुपए, तो वही माइनस कर 1500 रुपए माइनस कर। क्या इसका इंपैक्ट रिवैल्यूएशन को पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि प्रोविजन फॉर बेडेट हमें गिवन था। अगर प्रोविजन फॉर बेडेट नहीं होता या कम होता, तो उस केस में रिवैल्यूएशन के डेबिट में बेडेट भी आता। ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोविजन हमने बनाया 325 रुपए का बना था, ध्यान रखें 325 का प्रोविजन बना था, तो डेटर में से माइनस भी होगा प्रोविजन। या तो आप डेटर में से माइनस करके दिखाइए, या फिर यहां दिखा दो सीधे सीधे। कैसे? प्रोविजन फॉर बेड डेट पहले था 2000, ठीक है, इसमें से आपने बेड डेट को माइनस कर दिया 1500 डेटर को भी कम किया, लायबिलिटी भी, सॉरी एसेट भी कम करी, लायबिलिटी भी कम करी। फिर ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन, कितने रुपए बढ़ाया आपने? 325, तो ये हो गया 825 रुपए। क्लियर हो गया? डेटर को केवल आप कितना दिखाओ? 16500 ही दिखाओ। 18000 माइनस 1500, 16500, इसका 825। ये 325 लाए कहां से आप? रिवैल्यूएशन से। टू प्रोविजन फॉर बेड डेट 325 रुपए एंट्री में आपको बना रखा है पूरा। चलो प्रोविजन वाला हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड आउट। आउटस्टैंडिंग सैलरी ने रिवैल्यूएशन में कोई प्रभाव नहीं डाला था। हुआ क्या था? लायबिलिटी अब नहीं आएगी, नई बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा नहीं। ध्यान रखना, मैं लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग नाम से कोई लायबिलिटी नहीं लिखूंगा अब। लेकिन इसने क्या किया था? 2000 रुपए से एसेट को यानी कि कैश को कम कर दिया था, तो कैश को मैं माइनस भी कर देता हूं। लो जी, हो गया। 12000 पहले से था, 30000 कैपिटल के आए तो 42000 हो गए, 10000 प्रीमियम के आए, 42 प्लस 10 52000, 52000। 52 में से 5000 उन्होंने विड्रॉ कर दिया था, 47000। 47 में से 2 क्या हो गया? और पेमेंट कर दिया आपने। 47 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया? 45000 कैश हमारे पास अभी भी रिमेनिंग है। ये ध्यान रखें, हर चीज का बारीकी से, यानी कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक एडजस्टमेंट का दो तरफा इफेक्ट किधर किधर आ रहा है, तब तक क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो देखो अभी रिवैल्यूएशन में 1 2 में से, इसमें से 325 रुपए आ गए, इसमें से कुछ नहीं आया। अब यहां देखते हैं, इसमें से तीनों वैल्यू आएंगे। स्टॉक भी कम हुआ है, फर्नीचर भी कम हुआ है, प्लांट और मशीनरी भी कम हुई है, सब में लॉस है। तो यहां लिख देते हैं 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर, 2 प्लांट एंड मशीनरी। हर एक में मैं वैल्यू लिख देता हूं। 10% स्टॉक था, कितने रुपए हो गया? 2000 रुपए ये था, फर्नीचर 500 रुपए था, और प्लांट और मशीनरी था 3200 रुपए। क्लियर हो गया? चलो ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट 2500 रुपए रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो अब रिकॉर्ड कर दिए तो फायदा हो गया। बाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जैसे ही हमने रिकॉर्ड किए वैसे कितने के हो गए? 2500 रुपए के। देखो प्लांट और स्टॉक, फर्नीचर और प्लांट और मशीनरी की मैंने कम तो कर दिया, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, यहाँ पे भी दिखा देते हैं। स्टॉक था हमारे पास बेटा, देखो 20000 रुपए का, इसमें से 2000 कम हो गया, डिक्रीज लिख दो, 2000 कम हो गया, तो ये हो गया 18000 का। लो बात बन गई, ठीक है।
उसी तरह से हमारे पास फर्नीचर पड़ा हुआ था 40,000 का, शायद 40,000 ये बैलेंस शीट में बिल्कुल 40,000 है, माइनस कर देते हैं, डिक्रीज हो गया ये भी 500 रुपए से केवल, तो 500 रुपए माइनस हो गया तो ये हो गया 39,500। उसी तरह से हमारे पास है प्लांट और मशीनरी, वो भी 40,000 है, प्लांट एंड मशीनरी है 40,000, इसमें से इसका डेप्रिसिएशन 3,200 रुपए माइनस कर दिया तो ये हो गया 36,800। ये वाली एडजस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट नए आए हैं, पहले तो थे ही नहीं, अब आए हैं तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट शो करने होंगे। इन्वेस्टमेंट शो कर देते हैं 2,500 रुपए से, लो जी हो गया 2,500। क्लियर है, इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। क्रेडिटर भी अब कर देते हैं हिसाब किताब इसका भी। क्रेडिटर 2,100 रुपए के जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे अब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर जो थे पहले जी वो थे 20,000 रुपए, कितने के थे 20,000 के थे, 2,100 से बढ़ जाएंगे तो अब क्रेडिटर हो जाएंगे 22,100 रुपए के। अब क्रेडिटर बढ़े हैं तो लॉस भी तो बढ़ा ना, रिवैल्यूएशन डेबिट बाय टू क्रेडिटर्स 2,100, ये लो जी क्रेडिटर का हो गया। जनरल रिजर्व को तो हमने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, उसकी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। ये सारा का सारा ट्रीटमेंट, सारी एडजस्टमेंट हमने सब जगह इनकॉर्पोरेट कर दी है। अब शुरुआत से टोटलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का टोटल कितना आ गया था देखो 8,125 रुपए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से टोटल कर लेते हैं 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 8,125 में से फिर से टोटल चेक कर लेते हैं, 2,500 रुपए माइनस कर देंगे 5,625 5,625 बाई लॉस, किसमें ट्रांसफर होगा ए और बी में, किस रेशियो में 3:2 में, तो 3:2 में अगर हम बांटेंगे तो मैंने आपको बताया था 3,375,2,250 ये लॉस आएगा। और क्योंकि लॉस कैपिटल को कम करते हैं तो ये लॉस कैपिटल में भी डेबिट साइड में आ जाएंगे, ध्यान रखना फायदा होता तो बाई साइड में जाता, लॉस है रीवैल्यूएशन लिख दोगे, आपको ब्रैकेट लिख देना लॉस 3,375 और 2,250 जी, ये लो हो गया लॉस भी गया। और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा क्योंकि सारी एडजस्टमेंट हम कर ही चुके हैं। अब इसका भी बैलेंस निकाल लेते हैं, बस इसका टोटल कर लेते हैं एक बार 66,600 यहाँ का टोटल आ गया ए का, और बी का आ गया 44,400, सी का तो टोटल पहले से ही 30,000 है, ठीक है 30,000 है ना। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास जगह नहीं थी वो मैं अभी लास्ट में आपको करवा दूंगा। हाँ, अब फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालने चलेंगे। बैलेंस निकालते हैं, टोटल है 66,600, 44,400 और 30,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी बैलेंस करते, चलो बैलेंस निकाल लेते हैं उसके बाद बताऊंगा। तो यहां से हम माइनस करते हुए चलते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं 225 और आ जाएगा आपका 60,225 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 40,150 ये बैलेंस जाएगा, इसका आ जाएगा 30,000। बैलेंस जैसे ही निकाला वैसे ही ये लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे, क्योंकि पुरानी कैपिटल नहीं लिखनी है आपने, कैपिटल अकाउंट बनाया है इसलिए क्या है नए पार्टनर की कैपिटल को आप यहाँ लिख सको। तो ये आ जाएगा 60,225, 40,150 और 30,000 में टोटल करके बाहर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 375 0 1,30,375, ठीक है। एक चीज और छूटी है इसमें, क्या हमने जो जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट किया था उसी समय हमने ए और बी को क्रेडिट तो कर दिया और सी का करंट अकाउंट डेबिट हुआ था, नहीं सी से पैसा लेना है फर्म को, फर्म ने पैसा लेना है तो फर्म के लिए एसेट है, ध्यान रखना। तो जो सी का करंट अकाउंट है वो कैपिटल में नहीं आएगा, कैपिटल में काउंट नहीं होगा, सी की कैपिटल से हमने माइनस नहीं किया। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, सी की कैपिटल से भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये है या तो सी के करंट अकाउंट को डेबिट करो या
उसके लोन अकाउंट को, तो हम चाहे लोन हो चाहे करंट अकाउंट हो, आएगा वो एसेट में, क्योंकि फर्म ने वो पैसा लेना है। सीज करंट अकाउंट स्पेस का प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, तो इसलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं। कितने रुपए का है? 1000 रुपीज। अब हम टोटल करके एक बार चेक करते हैं कि इसकी बैलेंस शीट मैच करती है या नहीं। इसका टोटल आया, मैं टोटल को एक बार यहां बैलेंस शीट मिटा देता हूं, ऊपर लिखता हूं, ठीक है। यहां पर टोटल में लिख देता हूं और इसके बाद इसको यहां ऐड कर दूंगा, ठीक। 7500 4 5 3 5 1,53,300 आ रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं, 1,53,300, ठीक है। यहाँ भी चेक करते हैं, 13 5 18 18 5 5 10 5 15 3 23 3 8 14 22 31 32 33 3 आ गया, 3 6 9 10 11 4, ठीक है। 1,53,300 1,53,300 दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया। अब क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया है, आप क्या करेंगे? आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, प्लीज देखें। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप प्लीज चेक करिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप क्या करेंगे, एक बार पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका सॉल्यूशन करो। सेम क्वेश्चन है, केवल वैल्यूज का चेंज है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी जनरल एंट्री भी बनाएं, साथ ही साथ इसके फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर करें। सेम क्वेश्चन है लेकिन वैल्यूज चेंज है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीट करें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डालूंगा जो कि सिमिलर है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उसमें। आपके लिए फिर आपका दिन शुभ हो। ओके, गॉड ब्लेस यू।